पुराने जानकार हैं। नहीं ले वो समझ थोड़ी सी इधर खोल लिया उसकी, खोल लिया। वॉशरूम गए ठीक एक सर क्या आ जाओ सन्नी जी क्या आ जाओ वर्मा जी अरे आइए। अरे जी कहाँ गए? चेयर जस्टिस नवाब सिंह जी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस रहे हैं वो मौजूद हैं। जस्टिस नवाब सिंह जी, एस.सी. चौधरी साहब जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं IAS, और राधेश्याम शर्मा जी जो वाइस चांसलर रहे सिरसा और हिसार यूनिवर्सिटीज में। उसके बाद बैरागी साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। यशपाल राणा जी एडवोकेट हैं। नैन साहब और MS चोपड़ा जी को आप सभी जानती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछली बार भी थे। MS चोपड़ा साहब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के वैसली रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं। कत्याल साहब राइट टू सर्विस कमीशन में कमिश्नर रहे हरियाणा में। और गोपाल गोयल जी एडवोकेट वकील साहब हैं। और मैं रणधीर सिंह बधरान फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरुआत करें MS चोपड़ा साहब। दोस्तों, हमारा ये अभियान या इसकी शुरुआत हम दो कैविएट से करते हैं। दो कैविएट। एक ये है कि हमारा अभियान गैर राजनीतिक है, सामाजिक अभियान है और हरियाणा के हर आदमी का अभियान है, हर नागरिक का अभियान है। इसमें सभी पार्टियों का। और दूसरे ये हमारा निवेदन ये है, हम सभी साथियों को ये कहते हैं कि किसी भी नेता, किसी भी पार्टी से हमारा कोई द्वेष नहीं और हमको किसी का नाम भी नहीं लेना है। सभी पार्टियां हमारी हैं, सभी नेता हमारे हैं। हमारा सबका सामूहिक एक प्रयास है। तो मैं सबसे पहले इसकी थोड़ी सी ब्रीफ बैकग्राउंड ये दे दूं कि हरियाणा बनाओ अभियान है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक संपूर्ण, एक समृद्ध, एक जीवंत, एक संबंधित हरियाणा सौंपने का संकल्प और सर्जन यात्रा इसको हम कहते हैं कि ये सबके हमारे हरियाणा प्रदेश के सब क्षेत्रों की संस्कृति का कल्चरल इंटीग्रेशन करके एक सांस्कृतिक एक रास्ता या सामाजिक समरसता, सौहार्द इनको स्थापित करते हुए हमारी एक विशेष पहचान बने हरियाणा की। इसके लिए ये अभियान हमने शुरू किया है और उसका सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी पहलू एक ये है कि हमारे प्रदेश की अपनी ज़मीन पे, अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई, अपने लोकाचार से जुड़ी हुई, हमारे इथोस से जुड़ी हुई ज़मीन पर हमारी राजधानी अलग से बने और हमारा हाई कोर्ट बने, ताकि लोगों को न्याय मिले, समय पे मिले। न्यायमूर्ति साहब हमारे बीच में हैं, वो बताएंगे। और हम कह सुविधा से भी मिले, समय पे भी मिले। तो इन सब चीज़ों को साथ में लेके हम चले हैं और सभी बारों में भी हम गए हैं। अभी बाकी डिटेल में चौधरी साहब भी बताएंगे। इन्होंने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी। हमने सभी हमारे विधायकों को भी पहले निवेदन भेजे थे। तो वो तो पहले हमने आपको पहली कॉन्फ्रेंस में बताए थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो सोचते हैं आज प्रदेश के लिए रोज़गार की है। हमारे बच्चे बाहर जान को जोखिम में डाल के मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं विदेशों में। हमारे पास रोज़गार सर्जन के लिए हम चाहते हैं कि बहुत सुंदर शहर का निर्माण हो जिसमें लाखों करोड़ों का निवेश हो, रोज़गार पैदा हो और हमारे पिछड़े हुए इलाकों का विकास हो। दूसरा जो महत्व इससे जुड़ा हुआ है वो हरियाणा की पहचान का है, हरियाणा की प्रतिष्ठा का है, हरियाणा के लोगों के स्वाभिमान का है
क्योंकि 57 साल पहले जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था तो इसको राजधानी भी नहीं दी गई और हाई कोर्ट भी नहीं दी गया। इसका शरीर एक बच्चे को जैसे पूरा शरीर नहीं हुआ। एक राज्य की हम कल्पना करते हैं, किसी भी संस्था की कल्पना करते हैं, स्टेट इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन, उसकी कल्पना करते हैं तो उसका एक चरित्र होता है, उसका एक पहचान होती है, उसकी एक विशेषता होती है। वो हरियाणा के पास वो जगह नहीं मिली। हमको 40% कैंप कैपिटल जिसको कहते हैं, कैंप कैपिटल 40%, दैट टू इतना ही हाई कोर्ट। और ठीक है, एडोक तौर पे, तदर्थ तौर पे या टेम्परेरी तौर पे वो अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन उसके बाद 57 साल तक किसी ने सुध नहीं ली। हम उसी में ही अपना आज भी गुजारा कर रहे हैं और उसकी कई पहलू हैं, उसमें कई प्रशासनिक भी है, वैधानिक भी है, संवैधानिक भी है और उनकी विसंगतियाँ भी आती हैं, वो हम झेलते हैं। डिटेल में चौधरी साहब बताएंगे इनको सब। हमारा ये निवेदन ये है आप सबसे कि प्रेस के माध्यम से, क्योंकि आज चुनावी सीजन आ गया, चुनाव में तो लोग बिना कहीं बात भी सुनने की कोशिश करते हैं। हम 5 साल फिर चिल्लाते रहेंगे तब भी नहीं सुनी जाएगी बात। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, विशेषकर सभी प्रेस के साथियों से, कि किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को, राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट को ये ज़रूर पूछना कि आपकी इस बारे में राय क्या है, हरियाणा के लोगों को हितों के बारे में आप कितना सोचते हैं। आपको जानकारी होगी, लोगों को भी जानकारी मिलेगी, कि हमारे प्रतिनिधि किस प्रतिनिधि को हम कितना समर्थन दें और क्यों दें। ये आपकी जिम्मेवारी है और हम आपसे निवेदन करते हैं, आप इस मामले को हमसे ज़्यादा शिद्दत से लोगों के बीच पहुँचाएं। चौधरी साहब। धन्यवाद चोपड़ा जी। आपको याद होगा पिछले कुछ महीने पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस अभियान को विधिवत तौर से लॉन्च किया गया था। बेसिकली जैसे बताया गया चोपड़ा जी कि अलग राज्य की अलग पहचान होनी चाहिए, अलग राज्य की राजधानी हो, इसमें सांस्कृतिक संगठन कार्य कर सके, शैक्षणिक संस्थाएँ हों, रोजगार के अवसर पैदा हों। जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी का हैदराबाद रह गई। आंध्र प्रदेश में अमरावती जगह पे राजधानी बनाई जा रही है। इसी तरह उत्तराखंड स्टेट जब बनी तो देहरादून यूपी से अलग होकर तो देहरादून में नई राजधानी बनाई। तो इसी हमारे कुछ ही तरह से डिमांड है कि हमारा अलग हाई कोर्ट हो, और उत्तराखंड की जैसी छोटी स्टेट का भी जहाँ से सिर्फ 4 MP आते हैं, वहाँ भी हाई कोर्ट अलग है, नैनीताल में मेरे ख्याल से। तो हरियाणा उससे काफ़ी बड़ा है, हमारे तो 2.5 गुना साइज भी है, पॉपुलेशन भी है, तो हमारे यहाँ हाई कोर्ट का बनना एक जायज़ बात है। और इसी तरह राजधानी भी हमारी सेंटर में अगर हो, अब देखिए पंजाब को भी सुविधाजनक नहीं रहता चंडीगढ़ आना। पंजाब के एक्सट्रीम इलाके बशियारपुर वगैरह से, पठानकोट से किसी को आना हो तो पूरा दिन लग जाता है। हमारे यहाँ भी महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से और भिवानी से किसी को आना हो पूरा सारा दिन लगता है। और कई बार ऐसा होता है हाई कोर्ट में डेट पड़ जाती है, तो तब तक बेचारों का आने जाने का खर्चा और यहाँ से ठहरने का खर्चा वो बड़ा गरीब आदमी के लिए असह्य हो जाता है। इसलिए हमारी बार बार यही मांग है, प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा है, गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, सभी संबंधित लोगों को पत्र लिखा है। इसको हर तरह से उठाएंगे। अभी इलेक्शन है, इस समय शायद प्रधानमंत्री जी समय ना दे पाएँ। हम कोशिश करेंगे चुनाव के बाद जो भी नई सरकार बनती है उनसे उसके मुखिया से जाकर मिले और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से जस्टिस लाभ सिंह। मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में हरियाणा ही शायद एक प्रांत हो जिसमें ना अपनी हाई कोर्ट है, ना अपना कैपिटल है, और यहाँ तक कि हमारा एयरपोर्ट भी कोई नहीं। हमारा रेलवे स्टेशन पंचकुला में, लेकिन वो दुनिया के नक्शे पर क्या है
रेलवे स्टेशन चंडीगढ़। एयरपोर्ट चंडीगढ़ के पार्ट में है, लेकिन चंडीगढ़ उसको कहना चाहिए, कहते हैं मोहाली। हरियाणा ने उसके अंदर पूरा योगदान दिया जब वो एयरपोर्ट बन रहा था। द देन चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पैसे दिए कि हमारा भी इसके अंदर शेयर होना चाहिए, लेकिन आज तक ना हमारा कैपिटल, ना हमारी हाई कोर्ट, ना हमारा एयरपोर्ट, यहाँ तक नहीं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो सेशन जजेस 6-6 साल जूनियर थे, वो हाई कोर्ट जज पहले बन गए हरियाणा के कैडर से, क्योंकि उनका कोटा जो था वो ज़्यादा था। जहाँ तक क्लाइंटेज का सवाल, हिसार, पलवल, महेंद्रगढ़ सबको खाना पड़ता है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। इट इज़ ए नेचुरल। आप एक दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए, उसी रोज़ उनकी हाई कोर्ट अलग अलग बन गई। इसी तरह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उसी वक्त उनकी कैपिटल देहरादून बन गई और हाई कोर्ट नैनीताल बन गई। सिंपल क्वेश्चन, वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन विद हरियाणा? एज चोपड़ा साहब हैड सेड कि 57 years ago, 57 years ago हरियाणा बना था, लेकिन आज तक ये बेसिक एमिनिटीज से भी वंचित है। और मैं इस बात में चोपड़ा साहब का, बिकॉज ही इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ एंटायर दिस अभियान, कि हरियाणा को वो मिलना चाहिए जो हरियाणा का बनता है। इससे फालतू ये कुछ नहीं मांग रहे, केवल यही मांग रहे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी छोटी टाइम के अंदर आप सब यहाँ आए और चोपड़ा साहब को, चौधरी साहब को, प्रधान साहब को सुना और मौका दिया। धन्यवाद। राधे श्याम शर्मा सर। राधे श्याम। आप सबका स्वागत। 57 वर्ष 1966 में बने हरियाणा पूर्ण स्वायत्त राज्य, पृथक राजधानी और पृथक उच्च न्यायालय ना होना वास्तव में हास्यास्पद और विडंबना लगती है। हरियाणा भारतवर्ष में अग्रणी राज्य है सभी क्षेत्रों में, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब राजधानी और हाई कोर्ट के बारे में पूछता है, वास्तव में वो आश्चर्यचकित होता है। कोई भी भारतवर्ष का ऐसा राज्य नहीं है 23 राज्यों में जिसकी राजधानी और अलग से उच्च न्यायालय ना हो। उच्च न्यायालय और राजधानी बनने से सरकार भी कहती है कि हरियाणा नंबर 1। हरियाणा नंबर 1 तो वो है जो चहुमुखी विकास के साथ संपूर्ण स्वायत्त राज्य है। तो अगर हमारी राजधानी और उच्च न्यायालय बनते हैं तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमारी प्राथमिकता ये है कि युवाओं को हम रोजगार दें, और जब राजधानी होगी, आप देख लीजिए दिल्ली में भारत नहीं पूरा विश्व बसता है, और वो विश्व सभी प्रकार की अपनी रोजी रोटी को पूरा करता है। तो इसी प्रकार जैसे हमारे युवा विदेशों में पलायन कर रहे हैं, मैं तो शिक्षाविद के नाते सर्वे के हिसाब से कह रहा हूं, और वो वैध और अवैध तरीके से, जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। अगर इस पर रिसर्च की गई है तो वास्तव में बेरोजगारी है, नशा है, तस्करी है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है। युवाओं के अंदर इस प्रकार की भावना तभी आती है जब उसके पास रोजगार नहीं है। लेकिन हमारा स्वतंत्र राजधानी, स्वतंत्र हाई कोर्ट होगा तो मैं मानता हूं कि ये युवा विदेश तो क्या, हरियाणा से दूसरे राज्य में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा छोटा हरियाणा वास्तव में ये संपूर्ण राज्य है। अगर अलग राजधानी और अलग से हाई कोर्ट बने, आप बगल पड़ोसी में देख लीजिए हिमाचल प्रदेश,
छोटा सा प्रदेश, राजनीतिक नेतृत्व की परिपक्वता और दूरदृष्टि है कि वहाँ पर अलग से हाई कोर्ट और अलग से राजधानी है। तो ये अभियान है, आंदोलन नहीं है। चोपड़ा जी ने भी कहा कि ये गैर राजनीतिक है। आपको चौथा स्तंभ मानते हैं, मैं तो इस कार्य में आपको पहला स्तंभ मानता हूँ। ये आवाज़ जन जन की बननी चाहिए, गांव से चले, शहर से चले, नगर से चले, महानगर से चले और सिरस्थ नेतृत्व के पास जाकर के हमारी भावना सर्वजन सुखाई, सर्वजन हिताई की होनी चाहिए। और चहुमुखी विकास तभी होगा जब हमारा अलग से राज्य होगा, हमारी राजधानी होगी, हमारा हाई कोर्ट होगा। और ये संभव हो भी सकता है। अभी युवा पीढ़ी जो आने वाली संतति है आपसे प्रश्न करेगी। बहुत ही सीनियर हमारे न्यायाधीश हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मेरे भी बच्चे वो पूछते हैं कि पापा 57 वर्ष हो गए, आज तक अलग से राजधानी और अलग से हाई कोर्ट नहीं बना। तो वास्तव में ये हमारा दोष भी है। हम सरकार को कोसे कि नेतृत्व किसके पास था, नहीं, हम सबका भी दायित्व है कि हम सचेत करें। सचेत करने के बाद जो आने वाली संतति है वो पूछेगी क्या उन्नति, विकास और तरक्की की बात करते हैं जब अलग से राजधानी और अलग से हाई कोर्ट नहीं है। अब जब दोनों बन जाएंगे, निश्चित रूप से महेंद्रगढ़, नारनौल, सिरसा, डबावली, नूह और पलवल के व्यक्ति का पैसा बचेगा, समय बचेगा और वो प्रसन्नता के साथ। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि व्यक्ति को उसी की भाषा में न्याय मिले, ये स्वाभिमान का विषय है। यहाँ तो माफ करना, नाराज ना होना, चंडीगढ़ में जब आता है हरियाणा का व्यक्ति, उसको बड़ा ओपरा ओपरा लगता है, अपनापन नहीं लगता। और जहाँ अपनापन नहीं लगता तो वास्तव में स्वाभिमान और गौरवान्वित नहीं होता। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा ये ध्येय और लक्ष्य केवल हम सब सामने बैठे हैं ऐसा नहीं है, ये जन जन का हो। और हम युवाओं को बहुत ही नई चेतना, नई गति और नई प्रेरणा तभी प्रदान कर सकते हैं जब हरियाणा पूर्ण स्वायत्त राज्य, अलग राजधानी, अलग उच्च न्यायालय होगा। तो वास्तव में ये जन जन का अभियान बनाइए। और ये बहुत अच्छी संगोष्ठी, बहुत ही प्रबुद्ध लोग आपके सामने बैठे हैं। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब अभियान में जुड़िए। अभी हरियाणा बनाओ अभियान किस बात को लेकर चला है उसके बारे में एमएस चोपड़ा साहब ने, जस्टिस नवाब सिंह जी और एससी चौधरी साहब चीफ सेक्रेटरी और राधेश्याम शर्मा जी ने विस्तार से बताया। अभी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जस्टिस नवाब सिंह और हमारे जो दूसरे मंच पर आसीन हैं उनसे आप पूछ सकते हो। बेसिकली जस्टिस नवाब सिंह जी ने बताया कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है जुडिशरी में, जजेस की प्रमोशन में, कि हरियाणा के जजेस किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि न्याय व्यवस्था में केसेज की देरी की वजह से आम लोगों में नाराज़गी है। हरियाणा में अब हाई कोर्ट में 6.5 लाख कोर्ट्स केसेज हैं, 14.5 लाख कोर्ट्स केसेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। और टोटली यदि लिटिगेशन लगाएं तो 45 लाख से ज़्यादा लोग हरियाणा के लिटिगेशन में हैं जो अपने केसेज की इंतजार में है कब उनका फैसला होगा। ये बड़ी दुखद स्थिति है कि न्याय व्यवस्था में इस तरह की देरी। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी मंच पर है हमसे। हरियाणा चंडीगढ़ से अपना दावा छोड़ रहेगा क्या? ये अलग से हाई कोर्ट और राजधानी की बात कर रहे हैं? नहीं, दावा नहीं छोड़ेंगे। 40% हमारा है। आप चीफ सेक्रेटरी रहे, ये सीएम साहब के साथ रहे हैं, वो सर जस्टिस रहे हैं, तो अपने अपने लेवल पे जब आप अपने पदों पर थे तो उस टाइम आपने कैसी व्यवस्था के लिए क्या कोशिश की? देखिए, उस समय आप एक जिम्मेदार पद पे होते हैं, तो मैं मानता हूँ कि उस समय मेरी निजी तौर पे कोई प्रयास नहीं हुआ। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं झूठी बात नहीं करता। हाँ, लेकिन अब जब समय हमारे पास है तो हम इस अभियान के जरिए हमारी जो जायज़ मांग थी, शुरू से महसूस करते थे हरियाणा के नागरिक, ये होना चाहिए, उस चीज़ को हम जोर शोर से रखें और आपके माध्यम से रखें।
हाईकोर्ट का प्रपोजल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चल चुका है, अलग बेंच के लिए चला, लेकिन प्रॉपर हाईकोर्ट के लिए चला। कहीं से पिछली सरकार, ये प्रेजेंट सरकार ने एक पास में जगह भी आइडेंटिफाई की थी कुछ चंडीगढ़ की अलग से। चलिए शुरुआत तो हुई कम से कम। ऐसे कहते हैं बच्चा जब पैदा होगा तो शुरू में ही थोड़ी 25 साल का होकर वोट देने चला जाता है। पहले पालने में पैदा होता है, पलने में जाता है, फिर पैरों चलना सीखता है, फिर जवान होता है, शादी होती है। तो अगर बेंच करने का प्रस्ताव है तो बड़ी अच्छी बात है, इसका स्वागत करते हैं। हम तो चाहेंगे फुल बेंच क्यों, फुल फ्लेज हाई कोर्ट बनाया जाए। सर अभी चुनाव से पहले मामला आप लगातार उठा रहे हैं, तो इसका कोई राजनीतिक पहलू क्या है? मतलब किसी पार्टी से मिले आप जो सत्ताधारी पार्टी नहीं, हम गैर नागरिक लोग हैं। मैं तो सिविल सर्वेंट रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ। सर ये लेटर दिया है ना, लेटर। हाँ जी जी, आपने क्या ये कह रहे थे कि हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को चंडीगढ़ में ऊपरा लगता है, किसी भी व्यक्ति को शायद ना लगे तो मतलब शायद इनके वो रहे यहाँ, हमारा ही है ये भी। आप क्यों इतना परेशान? सर ऐसे तो असम का बंदा यहाँ आएगा, उसको ये हमारा ही है, चंडीगढ़ भी हमारा है। सारे राज्यों को डिवाइड कर देना चाहिए। किसको? अलग राजधानी होनी चाहिए, कोर्ट होनी चाहिए, मतलब ऐसा। ये सभी प्रदेशों का देखिए, जब भी कोई प्रदेश बनता है कहीं भी अपने देश में, हमारे संविधान में देखिए, आप सुनिए पहले, हमारे संविधान में भी आर्टिकल 214 में ये प्रावधान है कि हर एक राज्य का, जो भी राज्य हरियाणा देश में बनेंगे उसमें उनका अलग हाई कोर्ट होगा। ये 214 आर्टिकल आप संविधान का पढ़िएगा। और कोई भी राज्य आज हरियाणा के अलावा ऐसा नहीं है कि जिसकी अपनी, जो हमारे बाद में भी बने हैं, हमारे में से ही हिमाचल बना था, वो हमसे 5 साल बाद राज्य बना। लेकिन तो पाकिस्तान भी निकला सर। हाँ, तो फिर क्या हुआ? राजधानी है उसका क्या हुआ? व्हाट डू यू वांट टू से? उसका क्या हुआ? बेकार। जी जी, नहीं, मैं किसी को, मैं तो देखिए, एक सेकंड, यस, आप ठीक कह रहे हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि हम पिछली बातों का जिक्र, पहला 2 कैविएट हमने ये कहा, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया, हम उन बातों पर नहीं जाते। हम कहते हैं कि कोई भी विचार कभी भी आए, सही काम करने का जो समय होता है वो सभी समय सही होता है। अब कहें कि पहले क्यों नहीं हुआ, आप 1947 में पैदा क्यों नहीं हुए, मैं 53 में पैदा हुआ, मैं 50 में क्यों नहीं हुआ? हर चीज़ का एक समय होता है। उस समय की परिस्थितियाँ शायद ऐसी रही होंगी कि भाई कोई भी, आर्थिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, या नेतृत्व की भी कोई समझ हो सकती है, वो अलग थी। और वो अलग, समय के साथ सब चीज़ें परिवर्तनशील हैं। पहले जो हमारा नीतियाँ थी देश की वो अलग थी, आज 57 साल बाद, 75 साल आज़ाद होने के बाद आज अलग हैं, और ज़रूरत है समय की। तो हमको तो समय के साथ चलना है। आज हरियाणा को ये बेरोज़गारी या इस तरह की समस्याएं, जो नशा, अपराध, ये जो झेलने पड़ रहे हैं, उनके क्या रोज़गार की कमी है। रोज़गार का सर्जन का सिर्फ सरकारी नौकरियों से तो रोज़गार नहीं। फिर फॉर एग्जांपल मैं आपको गुड़गांव का एग्जांपल देता हूँ, हमारा हरियाणा का ही शहर है, हालांकि वो दिल्ली के नज़दीक होने के बजाय वहाँ भारत के सभी प्रदेशों के लोग नौकरी करते हैं। हमारे बच्चे, उनको बाहर जाना पड़ रहा है मजदूरी करने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में से, हमारी ज़मीन पर कम से कम एक राजधानी और बन जाए, हाई कोर्ट हमारा अलग हो जाए। चंडीगढ़ हमारी कैंप कैपिटल है, कैंप कैपिटल कहीं भी हो, वो फैसला हम नहीं करते। भाई साहब, ये आप अपनी इमेजिनेशन से बात ना करें, वो लोगों का, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो फैसला करेंगे। आप और मैं ना करें इस बात का। आप तो सिर्फ बिल्कुल तो क्या ये इलेक्शन इशू होएगा? बिल्कुल होना चाहिए। ये तो मैडम देखिए, प्लीज
ये आपका, हम ये निवेदन आपसे ही किया अभी थोड़ी देर पहले मैंने, कि आप लोगों का भी अभियान है ये और आप ही का है। हम तो आपको रिक्वेस्ट करने ये आए हैं कि आप इसको मैक्सिमम आप हर कैंडिडेट से पूछिए और उनको बताइए, और हरियाणा के लोगों को भी बताइए कि ये आदमी की इस बारे में ये राय है। लोग फैसला करेंगे उसको समर्थन देना है नहीं देना है। कोई भी पार्टी, बिना पार्टी का कोई मतलब नहीं है इसमें। जी। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60-40 ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ इस चीज़ की क्लैरिटी करो। देखिए ऐसा मैं नहीं करूँगा इस बात का। हम ये कह रहे हैं हमारी 40% आप ही कह रहे हैं, कैम कर रहे हैं, है ना। हम क्या मैं आपसे आप पूछूं, हम क्या 100% राजधानी के टाइटल नहीं है? वो है आप हैं? नहीं कौन राजधानी कैपिटल? ये तो एक अरेंजमेंट है, एडॉक अरेंजमेंट है, इट्स नॉट ए कैपिटल। कैपिटल क्या होती है आपको नहीं मालूम? क्या आप उत्तराखंड की छोड़िए, मैं कह रहा हूँ भारत की राजधानी दिल्ली। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि व्हाट इज कैपिटल। जस्ट मिनट सर, जस्ट वन एग्जांपल। दिल्ली भारत की राजधानी, सारी दुनिया में पता है कि भारत की अस्मिता, भारत का गौरव, भारत का शिरोमणि शहर दिल्ली, भारत का दिल दिल्ली, ऐसे बोलते हैं ना जी। सुनो, हमारा तो नहीं है, हमारा नहीं है। हमारा तो हम तो ये कहते हैं हमारी टांग रहे चंडीगढ़ में भले, लेकिन सिर हम अपने हरियाणा में रखना चाहते हैं। दिल्ली, नेताजी ने क्या कहा? दिल्ली चलो। आपको याद है ना, सब पढ़े लिखे हैं, इतिहास पढ़ा है। दिल्ली चलो। उन्होंने ये नहीं कहा कलकत्ता चलो, उन्होंने ये नहीं कहा कानपुर चलो या मुंबई चलो, नो। क्योंकि उस समय दिल्ली ब्रिटिश साम्राज्य का सत्ता का, शक्ति का प्रतीक था, जिसको वो ललकारना चाहते थे। हमारी सत्ता का, हमारी शक्ति का, हमारी पहचान का प्रतीक चंडीगढ़ नहीं है, हरियाणा का। मैं ये बात दावे से कहता हूँ, मैं ये बात दावे से कहता हूँ। और सभी चीज़, और नॉट ओनली दैट, प्रशासनिक भी, जो साहब ने जैसे बताया, प्रशासनिक भी, वैधानिक भी, हमारी राजधानी पे हमारा नियंत्रण नहीं है। मैं हरियाणा का कोई भी नागरिक या हरियाणा की सरकार हमारे चंडीगढ़ में विधानसभा बनाना चाहती है, हमारे लोगों के बैठने की जगह बनाना चाहती है, जिनको हम चुन के भेजते हैं, उनकी परमिशन क्यों लेना पड़ा किसी से हमको? क्या राज्य के लिए स्वाभिमान का मुद्दा है वो? और वो भी, उसका भी पैसा दें। फिर कौन हिस्से की बात करते हैं, कौन दावे की बात करते हैं? आप कौन सा दावे की बात कर रहे हैं आप? ये तो केंद्र प्रशासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित देश है। उसमें तो फिर अंडमान में भी हमारा हिस्सा है, आपका लक्षद्वीप में भी है, तो सभी है भारत के। देखिए एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, पंजाब अपना देखे, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हम अलग कर दिए गए, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। अब पंजाब जो करे उनकी मर्जी है, हमारे भाई है, बड़े भाई, हम उनके साथ हैं। वो हमको मदद करें, हम उनको करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हमारी को राजधानी मिलनी चाहिए, अपनी वो बना ले, हमको तो कोई करनी है। आप एक बात को समझने की कोशिश करिए, इसको उलझाने की बात नहीं है। हम आपके साथ बहस ये नहीं करना, ये विवाद का विषय है, विवाद का विषय नहीं है। आपका स्टेट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से उसको हिस्सेदारी मांग रहा है और आप बात करें लग रहा है कॉम्प्लेक्स इशू है, तो कैसे मतलब कम हो पाएगा? मैं आपसे एक ही पूछ रहा हूँ, आप ही मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं कि हरियाणा क्यों मांग रहा है जब उसकी राजधानी है ये। तो अरे मैं कह रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सा क्यों मांगना पड़ रहा है उसको जब उसकी राजधानी मांगता है वो? ये नहीं है हमारा तो। लेकिन ये हुए भी, अगर मैं हमको साफ गोई से अगर बात करें तो हमारे नेतृत्व में राजनीतिक साहस जिस दिन पैदा होगा, राजधानी 1 मिनट में बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? अभी देखिए, एक चंडीगढ़ या पंजाब जो करे फैसला वो अपनी बना ले। उन्होंने तो नई चंडीगढ़ बना दी ना, पंजाब ने नहीं है क्या? तो वो क्या है, व्हाट इज दैट?
अभी तो नहीं, चंडीगढ़ नाम क्यों रखा उसने? आप क्या बात कर रहे हैं? नाम क्यों रखा? नाम क्यों नहीं? नाम में ही है सब कुछ। अरे भाई नाम में सब कुछ है। पंजाब में जाके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम ही चंडीगढ़ है। भाई, नहीं। नाम में सब कुछ है। आप मेरे साथ अपना नाम बदल लीजिए। कमाल कर दिया। मेरे साथ अपना नाम बदल लीजिए। नाम में ही शक्ति है। नाम में आप पंजाब का नाम हरियाणा रख दो ना, हो जाएगा। सर, आप ऐसा नहीं चीज़ करते। आपको क्लियर करनी पड़ेगी। आप यूटी चंडीगढ़ जो प्रॉपर यूटी इंडिपेंडेंट चाहते हैं, तब बताइए। मैं नहीं। हमारे को अपनी राजधानी चाहिए। एक राजधानी चाहिए। सर मैं एक बात, हरियाणा अपनी राजधानी की बात कर रहा है। हेलो, देखिए भाई, एक बात सुनिए। हम आप पंजाब हो, हमारा बड़ा भाई है। हमारे बीच क्या लड़ाई है? हमारे पास हमारे हिमाचल से लड़ाई क्यों नहीं है? पंजाब से क्यों है? भाई एक सेकंड भाई, चलो भाई, चलो प्लीज। भैया आप सरदार जी, शुभ नाम आपका? सुरजीत सिंह। सुरजीत जी राज साहब हमारे से लगातार इन रहते हैं और मुद्दा उठाते रहते हैं। चलो सुरजीत जी, मैं भी हाईकोर्ट कवर करता हूँ, ये अच्छी बात। बहुत अच्छा। हम ये कह रहे हैं सुरजीत जी, 4 स्थिति में आपको बताता हूँ। 4 आप फैसला करना और फिर हमारा समर्थन करना, मानेगा ना? आप फैसला करना। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, एक सेकंड, 2 मिनट भैया, 2 मिनट। 57 साल पहले हरियाणा पंजाब अलग अलग कर दिए गए, एग्रीड। वहाँ पे हमारी और पंजाब की राजधानी और हाई कोर्ट दोनों को साझा कर दिया गया। चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया। ठीक, ये एक अरेंजमेंट किया, सही किया गलत किया जो भी है वो अलग इशू है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यार, ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये स्थिति स्टेटस को सदा के लिए रहेगा? बताइए। या ऐसी स्टेटस को सदा के लिए दोनों प्रदेशों के हित में है? आप बताइए, ये सुनो, फटाफट बताइए। मैं दिल्ली को छोड़ूंगा ना। अरे आप सुनिए, दिल्ली को छोड़िए, मैं स्थिति की बात कर रहा हूँ। दूसरी स्थिति देखिए, मैं वो भी देखिए, मैं बोलने को कुछ भी होता है भाई साहब, ऐसे सुनिए। दूसरी स्थिति क्या है कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, जो संभव लगता है आपको? चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, नहीं होगा। तीसरा, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, इसमें हमको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये केंद्र शासन, जो केंद्र हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये उसका फैसला है, वो करेगी। चंडीगढ़ तीसरी स्थिति हो गई। और चौथी ये है कि चंडीगढ़ पंजाब भी अपनी बना ले कहीं यूटी, और हम भी कहीं और बना लेंगे, ये परमानेंट यूटी रह जाए। अब ये तो फैसला पुनः करना, मैंने आपने नहीं करना है। मैं तो एक समस्या का आपको हल बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को उलझाओगे जितना उलझती जाएंगी। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाँ, ये हाइपोथेटिकल भी है, और नहीं वो समझनी चाहिए, ये ठीक कह रहे हैं। ये आम लोगों को बहुत बड़ा भ्रम और भ्रांति हमारे लोगों के बीच में है। उनको हाँ, जींद में गए तो जैसे आप पूछ रहे, बोला जी ये तो ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात है, हरियाणा की अपनी राजधानी होनी चाहिए। चंडीगढ़ का क्या होगा? आप चंडीगढ़ की क्यों चिंता करते हैं, तो जींद की चिंता क्यों नहीं करता भाई? चंडीगढ़ अब चंडीगढ़ का जो होगा वो तो केंद्र बताएगा। चंडीगढ़ में तेरा मकान है तो तेरा रहेगा। जो चलो, एनीवे, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, थैंक यू।